हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 से, और क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो फुल लिस्ट को देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है दोस्तों, सारी वीडियोज 1 बाय 1 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा दोस्तों, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। एक कमरा है दोस्तों, उसकी 4 दीवारें हैं, उसका क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल जो है 220 वर्ग मीटर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, है ना। ये होता है फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। तो ये किसके बराबर है? 2L + B। लंबाई हो गई L, चौड़ाई हो गई B, तो किसके बराबर है दोस्तों? 220 मीटर स्क्वायर के बराबर है। 220 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसने क्या है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 8 मीटर तथा 5 मीटर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये मैं भूल गया था दोस्तों, इसे भी लगा देना, गुना ऊंचाई, ये भी है, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो किसके बराबर है दोस्तों? 220 के। और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है। जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है, और जो ऊंचाई है इस कमरे की ऊंचाई भी दे रखी है दोस्तों इन्होंने 5 मीटर। ये भी दे रखा है 5 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी, मतलब H की वैल्यू पूछ रहा है। कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। लंबाई कितनी है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कमरे की लंबाई कितनी है। तो लंबाई का हमें पता नहीं है, तो दोस्तों L की जगह मैंने L ही लिख दिया है। B कितनी है? 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। और H कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 5 है, तो 5 ही लिख दिया, ठीक है। 5 की यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। L + 8 हो गया 2 2 0। 10 मल्टीप्लाई में है दोस्तों, बराबर के दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। जो संख्या मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में आ जाएगी दोस्तों? डिवाइड में आ जाएगी। आपको पता है जो संख्या गुना में होती है दूसरी तरफ किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। 0 से 0 कट गया। L + 8 = कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया। L + 8 कितना हो गया? 22। 8 प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 22 में से दोस्तों हम 8 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 12 में से 8 गए बचे 4, यहाँ बचा 1। तो कितना है दोस्तों? लंबाई है 12 मीटर। तो इस कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 12 मीटर। इस कमरे की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा था। 12 में से 8 गए बचे 4, और यहाँ बचा 1। 12 और 8 22 और 8 हो गए 14, ठीक है। 220 था, 5 दूनी 10 से 0 कट गया। 8 प्लस का था दोस्तों, इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये कितनी बच गई दोस्तों? 14। तो लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 14 मीटर आ गई, है ना। तो लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 14 मीटर। क्लियर है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखना, इसमें क्या है। बस लंबाई पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 को दोस्तों ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के देखना है, ध्यान से समझना है। 27 में दिया हुआ ये, एक कमरे की ऊंचाई तथा उसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का जो अनुपात है, इन दोनों के बीच में जो रेशो है दोस्तों 2:5 है। कितना है? रेशो 2:5 का रेशो है, ठीक है। फिर इसने कहा दरवाजों तथा खिड़कियों में 15 वर्ग मीटर को छोड़कर। दरवाजे तथा खिड़की भी होती है दोस्तों। आपको पता है कोई कमरा होता है तो उसमें क्या होता है? दरवाजा भी होता है और खिड़कियां वगैरह भी लगी हुई होती है उसमें, है ना। क्या लगी हुई होती है दोस्तों? खिड़कियां भी लगी हुई होती है। तो क्या करते हैं? दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर, एक कमरा है उसके दरवाजों और खिड़कियों को छोड़कर, यदि हम उसके दरवाजे और खिड़कियों को छोड़ देते हैं
तो 15 वर्ग मीटर को छोड़कर दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल उसने कितना मान लिया दोस्तों? 15 वर्ग मीटर मान लिया। ठीक है, ये उसने अलग से दे दिया। मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 मीटर चौड़ा, है ना। कितनी चौड़ाई का कपड़ा? कितनी चौड़ाई का कपड़ा दोस्तों? 50 मीटर चौड़ाई का कपड़ा अगर शेष दीवारों पे लगाते हैं, मतलब दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर जो जगह बची है उस पे हम कितने मीटर चौड़ा कपड़ा लगा रहे हैं दोस्तों? 50 मीटर चौड़ा कपड़ा लगा रहे हैं। 50 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाने पर चौड़ा कागज, 50 मीटर चौड़ा कागज लगा रहे हैं दोस्तों, तो 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने के खर्च 1000 रुपए, 1040 आता है। 50 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाते हैं तो दोस्तों 8 रुपए प्रति मीटर की दर से जो खर्च आता है 8 रुपए 1 मीटर के लगेंगे। 8 रुपए 1 मीटर के लगेंगे। 8 रुपए 1 मीटर के लगेंगे। तो जितने मीटर लंबाई होगी उतने ही 8 रुपए लगते चले जाएंगे। तो 8 रुपए प्रति मीटर की दर से जो खर्च आया दोस्तों कितना आया है? 1040 रुपए खर्च आया है। समझ गए? इतना खर्च आया। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, कमरे की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पे दोस्तों एक चीज समझने की आपको, वो कह रहा है प्रति मीटर में कितने रुपए का खर्च आ रहा है? प्रति मीटर में 8 रुपए प्रति मीटर के खर्च से कितने रुपए खर्च हो गए? कागज लगाने में 1040 रुपए खर्च हो गए, जबकि खिड़की और दरवाजे को उन्होंने छोड़ दिया। तो कमरे की लंबाई देखनी पड़ेगी दोस्तों, कितने 8 मीटर बन रहे हैं ना, ये देखना पड़ेगा। कमरे में कितने मीटर बन रहे हैं, कितने मीटर की लंबाई है। तो 1 मीटर के 8 रुपए ले रहा है, तो कितने मीटर की लंबाई है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो कमरे की लंबाई निकालने के लिए 1040 को किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों? 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर के वो 8 रुपए ले रहा है। तो लंबाई पता लग जाएगी यहाँ पे कितनी है। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 0। तो कमरे की लंबाई कितनी है दोस्तों? 130। कमरे की लंबाई कितनी है दोस्तों? 130 मीटर जो है कमरे की लंबाई आ गई निकल के। ठीक है, और ये जो सेंटीमीटर है चौड़ाई, ये दोस्तों सेंटीमीटर में दे रखी है। 50 मीटर चौड़ा कपड़ा जो लगाता है वो 50 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा लगाता है। तो कमरे की लंबाई सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे? मीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए बदला दोस्तों, ये भी मीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 50 एकम 50 दूनी 100, मतलब 1.5 मीटर हो गया, आधा मीटर होगा, सॉरी आधा मीटर चौड़ाई है। कमरे की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? आधा मीटर है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 130। चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 1/2। 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 पंजे 10। 65 मीटर स्क्वायर जो है कमरे का क्षेत्रफल आया। उसमें दोस्तों खिड़की और दरवाजे इंक्लूड नहीं है। अगर खिड़की दरवाजे भी इंक्लूड कर देता हूं तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों 80 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 80 मीटर स्क्वायर जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों मैंने पहले भी बताया, 2L + B × H होता है, जो किसके बराबर है दोस्तों? 80 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 2 चौक 8, 40 हो गया। ठीक है, लंबाई कितनी है कमरे की दोस्तों? तो लंबाई कितनी है? 130। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंबाई की जगह 130 लिख देंगे। यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, इस साइड देखना। कमरे की लंबाई कितनी है दोस्तों? 130 है, तो लंबाई की जगह क्या रख देंगे? 130। और कमरे की जो चौड़ाई है, कमरे की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 1/2 या 0.5 भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई, 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? अर्ध परिमाप दे रखा। देखो एक चीज और दे रखी है इन्होंने, अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप क्या होता है कमरे का? जो पूरा परिमाप होता है 2L + B होता है। आधा क्या होगा? 2 से भाग कर देंगे। L + B किसके बराबर है दोस्तों?
अनुपात में दे रखा है, अनुपात को मैंने बताया था संख्या में बदलने के लिए 5x से गुना कर देते। किससे गुना कर देते? x से गुना कर देते। तो अनुपात किसमें बदल जाता है दोस्तों? संख्या में बदल देते। तो l प्लस बी कितना हो गया? 5x। l प्लस बी कितना हो गया? 5x। अब चारों दीवारों का ये दे रखा है दोस्तों, l प्लस बी इंटू एच बराबर कितना है? 40। और l प्लस बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? 5x। और h की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ऊंचाई कितने अनुपात में? 2 के। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2x। अर्ध परिमाप हो जाएगा 5x। मैंने पहले भी बताया था, अनुपात को जब संख्या में चेंज करते हैं तो x से एक ही संख्या से गुना करते हैं, तो ऊंचाई 2x हो गई और परिमाप हो गया 5x। ऊंचाई कितनी हो गई? 2x। इधर कितना बचा? 40। 5 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 10x। इधर बचा 40। x की x में गुना करेंगे x स्क्वायर। संख्या की तो संख्या में गुना करते हैं और x की x में गुना करते हैं। तो 10 चौक कितने हो गए? 40 हो गए। इधर से दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कमरे की ऊंचाई पूछ रहा था, तो ऊंचाई कितनी है? 2x। x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 में किससे गुना कर देंगे? 2 से। x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2 दूनी 4 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई कितनी आई दोस्तों? 4 मीटर कमरे की ऊंचाई आ गई। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, इसके बाद में 27 बताऊंगा। 27 को अभी रोक रहा हूं, पहले 28 देख लो, ठीक है। 27 को लास्ट में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है। 28 में कह रहा है एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 है। एक कमरे में दोस्तों आपको पता ही है, आप जिस कमरे के अंदर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं उस कमरे में देखो चारों तरफ 4 दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। कितनी दीवारें हैं दोस्तों? कमरे में 4 दीवारें हैं और इन चारों दीवारों पर कागज लगाने का जो खर्च है, कागज लगाने का जो खर्च है कितना है? कागज लगाने का खर्च, कागज लगाने का खर्च चारों दीवारों पर दिया है 750 रुपए। ये दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन में। चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च दोस्तों 750 रुपए है, ठीक है। अब उसने कहा है यदि चारों एक दूसरा कमरा भी है, वो कह रहा है एक दूसरा कमरा भी है, सेम नहीं है, इससे दुगना है, वो लंबाई में भी और चौड़ाई में भी इससे दुगना बना दिया। तो उस पे कागज लगाने का खर्च कितना आएगा, ये सवाल पूछ रहा है। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है और इससे एक दुगना बड़ा कमरा है, उस पर कागज लगाने का खर्च कितना आएगा। इसकी मान लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक दीवार 10 मीटर है। कितने की मान लेते? 10 की मान लेते, 10 की मान लेते। आप भी 10 की मान लेना, जो मन करे वो मान लेना, पर मेथड आप यही वाला लगाना, ठीक है। तो कमरे की लंबाई भी मान ली मैंने 10 मीटर है, कमरे की चौड़ाई भी मैंने मान ली 10 मीटर है और कमरे की ऊंचाई भी मैंने मान ली 10 मीटर। वर्गाकार कमरा मान लिया, कमरा वर्गाकार है। तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर तीनों है, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। यही तो होता है दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 2 लंबाई भी मैंने 10 मान ली। दोस्तों आप कुछ भी मानना, आप ये मत सोचना मैंने 10 क्यों माना, आपका जो मन करे वो मान लेना, उससे भी यही आंसर निकल जाएगा। 10 10 और गुना 10, ठीक है। तो कितना है दोस्तों चारों दीवारों का? 10 और 10 20, 10 और 10 20, 20 की 2 में गुना करेंगे, 20 दूनी 40। और एच बी कितना है दोस्तों? एच बी 10 है। एच बी कितना है? 10 है, तो गुना 10, 40 धाम कितना हो गया दोस्तों? 400। तो कमरे का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल ही तो निकालते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला है 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 मीटर स्क्वायर जो हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 400 मीटर स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 750 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 400 मीटर स्क्वायर पर कागज लगाने का जो खर्च है वो 750 रुपए दे रहा है, बुक वाले ने दिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर दोस्तों कितना खर्च आएगा? 750 के नीचे क्या चला जाएगा? 400 रुपए।
जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, 6 7, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। कितना है दोस्तों? 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आ रहा? 15/8 रुपए का खर्च आ रहा। अब इस पे आ जाते हैं। इसकी हर एक लंबाई, हर एक चौड़ाई और हर एक ऊंचाई इससे कितने डबल। ये 10 मानी थी तो ये कितनी हो जाएगी? 20, 20 और 20। मतलब इसकी लंबाई भी 20 है, इसकी चौड़ाई भी 20 है और इसकी ऊंचाई भी कितनी दोस्तों? 20 है। इसकी हर एक चीज इससे दुगनी है। ये क्या है? तो इस पे कितना खर्च आएगा? इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूं तो 2L + B × H होगा। लंबाई कितनी है? 20 रखेंगे यहाँ पे, चौड़ाई कितनी है? 20 रखेंगे, ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 20 रखेंगे। तो 20 और 20 हो गए 40, 40 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 80। 20 और 20 40, 40 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 80 × 20 बराबर कितना हो गया? 8 दूनी 16, 0 0। कितना हो गया? 8 दूनी 16, 100। कितना आ गया दोस्तों? आंसर आ गया इसका 1600 रुपए। कितना आ गया? 1600 मीटर स्क्वायर आ गया। और 1 मीटर स्क्वायर में कागज कितने रुपए में लगता है दोस्तों? 15/8 रुपए में लगता है। तो 1600 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए में लगेगा? 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 15/8 में। तो पूछ रहा है इस पे कितना खर्च आएगा? 8 दूनी 16, 200। 15 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 30। 15 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 30 और 2 जीरो और बच गई। 3000 रुपए लगेंगे अगर उससे डबल वाले कमरे पर दोस्तों कागज लगवाना हो तो। क्लियर हो गया होगा आपको। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है दोस्तों? एक वो दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 29 देखना क्या है। इसमें दिया हुआ है एक 25 मीटर लंबे। कितना मीटर लंबा है दोस्तों? 25 मीटर लंबा है, ठीक है, और 15 मीटर चौड़ा। 25 मीटर लंबा, 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा, आयताकार है। कैसा है? आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें खींची गई हैं। इसके बीचों बीच दोस्तों 2 मीटर चौड़ाई की एक सड़क तो ऐसे खींची हुई है, इधर से इधर, और एक दोस्तों एक सड़क इधर से इधर खींची गई है ऐसे, वो भी 2 मीटर चौड़ी है। ये भी 2 मीटर चौड़ी है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 2 मीटर चौड़ी है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई जाती है। तो घास वाला क्षेत्रफल कितना है? तो घास वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। मतलब शेष भाग में क्या उगाई जाती है दोस्तों? घास उगाई जाती है शेष भाग में। शेष भाग में घास लगी हुई है, इसके सब जगह घास है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये 4 हिस्से दिख रहे हैं। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। ये आयताकार है और ये चारों हिस्से बराबर है। चाहे मेरा ये डिजाइन आपको बराबर ना लग रहा हो, पर बराबर मानना है आपको, क्योंकि एक आयत है, उसके बीच से एक सड़क ऐसे गई और बीच से एक सड़क ऐसे गई है। ये जो 4 हिस्से बच रहे हैं इनमें उन्होंने लगा दी घास। तो इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो चारों हिस्सों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो दोस्तों ये देखो 2 मीटर तो ये, अगर मैं यहां से यहां तक की लंबाई निकाल लूं, देखो समझो, अगर मैं यहां से यहां तक की ये निकाल लूं और यहां से यहां तक की ये निकाल लूं, तो आयत, ये भी तो एक आयत ही बना हुआ है, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसको निकाल लूंगा, फिर उसे किससे गुना कर दूंगा दोस्तों? 4 से, क्योंकि 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4, ये सारे चारों कोनों के बने हुए हैं और ये सारे बराबर हैं, इक्वल है ये, क्योंकि बीच में जो सड़क है उसकी लंबाई 2 मीटर है। मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, चारों हिस्से बराबर है। अगर मैं एक हिस्से का एरिया निकालूं फिर उसे 4 से गुना कर दूं तो चारों हिस्सों का क्षेत्रफल पता लग जाएगा जिनमें घास लगी हुई है ना। तो अब क्या करें? यहाँ पे ये समझना है। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा दोस्तों? पूरा यहां से यहां तक 25 है। 25 में से 2 मीटर पे तो सड़क खींची हुई है। 25 में से 2 गए, कितने बचे दोस्तों? 25 में से 2 घटा दो तो कितने बचे? 23। अब इधर का और इधर का मिला के है 23। 2 मीटर का हिस्सा जो था सड़क का था, उसका तो एरिया हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ घास वाले का एरिया ही निकालना है। तो 25 में से 2 घटाए तो दोस्तों 23 बचा। अब क्या करें?
23 में से दोस्तों आधा हिस्सा तो इधर है और 23 में से आधा हिस्सा इधर है ना। तो 23 का आधा कितना होता है दोस्तों, 22 का आधा तो 11 होता है और 23 का आधा होता है 11.5। 23 का कितना होता है 11.5। मतलब यहां से लेके यहां तक जो है ये कितनी लंबाई आ गई दोस्तों, एक हिस्से की लंबाई आ गई 11.5। ठीक, अब सेम इस पे बात करते हैं दोस्तों, इस वाले पोर्शन पे ये भी 15 है, ये भी 15 है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब देखो 15 में से 2 मीटर तो चला गया सड़क में, तो 15 में से 2 मीटर चला गया सड़क में, तो कितना बचा दोस्तों, 13 मीटर बचा। अब 13 का आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। 13 का आधा कितना होता है दोस्तों, 6.5। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इधर 6.5, इधर भी 6.5। तो ये देखो इसका एरिया निकाल लेते हैं। भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल लो। भाग 1 का क्षेत्रफल कैसे आया, लंबाई गुना चौड़ाई। 11.5 गुना क्या कर देंगे हम, 6.5 कर देंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 में 2 जोड़ा 7, 5 एकम 5, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6, 5 7 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 6 और 1 हो गए 7। दशमलव के बाद यहाँ पे भी 1 अंक है दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ पे भी 1 अंक है। तो टोटल दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे दोस्तों, दशमलव लगा देंगे। तो 74.75 मीटर स्क्वायर, 74.75 मीटर स्क्वायर एक भाग का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। चारों भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो गुना किससे कर देंगे दोस्तों, 4 से कर देंगे। 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 में 2 जोड़ा, 30 की 0, हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ा तो हो गए 19, हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28, 28 में 1 जोड़ा कितने हो गए 29। और दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा दोस्तों, यहाँ पे दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो आंसर में भी 2 अंकों के बाद लगेगा। तो ये होगा 299.0 या 299 मीटर स्क्वायर। तो चारों कोनों का क्षेत्रफल, मतलब 4 हिस्से जिनमें घास लगेगी दोस्तों, उनका क्षेत्रफल आ गया 299 मीटर स्क्वायर। ये था दोस्तों। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया हुआ है कि 38 मीटर लंबे। अब की बार दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आ गया, लंबाई कितनी है दोस्तों, 38 मीटर। 38 मीटर लंबे, ठीक है। और दोस्तों कितना चौड़ा है, 32 मीटर चौड़े, 32 मीटर चौड़ा है, ऐसे मान लेते, ठीक है। 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना। मतलब इसके अंदर की ओर दोस्तों एक बराबर चौड़ाई का एक ऐसे रास्ता बनाया हुआ, आपने देखा होगा पार्क होते हैं उनमें दोस्तों ऐसे घूमने के लिए चारों तरफ एक रास्ता छोड़ दिया जाता है, बीच में होते हैं फूल पत्ती, है ना। बीच में क्या होता है, फूल पत्ती लगा देते हो, और इनमें चारों तरफ क्या होता है, घूमने का रास्ता है, और यहाँ पे एक फवारा सा बना देते हैं, ठीक है। इस तरह का है दोस्तों एक पार्क है, उसकी लंबाई 38 मीटर है, चौड़ाई 32 मीटर है, और उसके अंदर की तरफ एक दोस्तों रास्ता छोड़ा है, इक्वल चौड़ाई, चौड़ाई बिल्कुल सेम है दोस्तों, जितनी यहाँ है। अगर यहाँ पे x है तो इधर भी कितनी है दोस्तों, x है। इधर भी अगर x है तो इधर भी कितनी है, x है। समझ रहे हो, बराबर लंबाई चौड़ाई का रास्ता छोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है। बराबर लंबाई चौड़ाई का रास्ता छोड़ा गया है, मतलब रास्ते की चौड़ाई हर जगह मान लो x मीटर है, ठीक है। और ये कह रहा है ये जो रास्ता है दोस्तों अंदर वाला, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है दे रखा है उसमें, रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल जो दोस्तों दे रखा है वो दे रखा है 600 वर्ग मीटर। जो रास्ता बना हुआ है दोस्तों उसका क्षेत्रफल है 600 मीटर स्क्वायर, ये देखो, है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया दोस्तों 600 मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस रास्ते की चौड़ाई बताओ। भाई साहब वो हमसे पूछ रहा है इस रास्ते की चौड़ाई बताओ कितनी है। तो रास्ते की चौड़ाई कैसे निकालनी है आपको वो देखना है। इस रास्ते की चौड़ाई निकालने के कैसे, तो रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए दोस्तों एक तरीका है,
ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं, ये रास्ता एक तो इधर हो गया, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक, ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें पूरा दे रखा है इन्होंने यहां से यहां तक। ठीक है, ये रास्ता चल रहा है, ऐसे घूमते हैं इन पे, वॉक करते हैं लोग। ठीक है, ऐसे। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। बस पूछ क्या रहा है, इस रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो करना क्या है आप सबको, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाले। देखो यहां से यहां तक रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए, ये तो हो गई लंबाई, यहां से यहां तक रास्ते की लंबाई, और ये क्या हो गई, इतनी सी क्या हो गई, ये चौड़ाई। देखो यहां से यहां तक चौड़ाई है सिर्फ, अगर मैं इतने हिस्से का एरिया निकालता हूं तो सिर्फ इतने का, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालता हूं मैं, तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। पहले तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, पोर्शन नंबर 1 का। ठीक है, ये हो गया पोर्शन नंबर 1, ये हो गया पोर्शन नंबर 2। देखो यहां से यहां तक सेम है, इतना ही ऊपर है इतना ही नीचे है, देख रहे हो। और ये हो गया पोर्शन नंबर 3 और ये हो गया पोर्शन नंबर 4। तो ये चारों पोर्शन को अगर मैं जोड़ दूं, सोचो, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2 यहां से यहां तक, पोर्शन नंबर 2 सॉरी ये पूरा नीचे तक, पोर्शन नंबर 3 ये वाला हो गया, पोर्शन नंबर 4 ये वाला। अगर इन चारों पोर्शन को जोड़ दूं तो 600 मीटर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि उसने दिया हुआ है रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर। क्लियर। पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालूं। आपको पता है ये एक आयत बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी, 38 है, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों इसकी, अगर देखते हैं तो x है। लंबाई 38 मीटर है, चौड़ाई है x मीटर। लंबाई है 38 मीटर और चौड़ाई है दोस्तों x मीटर। और सेम पार्ट नीचे, लंबाई 38 मीटर, चौड़ाई x मीटर मान ली मैंने, तो सेम नीचे, तो इसमें मैंने 2 से गुना कर दी, इसे दुगुना कर दिया, क्योंकि ऊपर भी उतना ही है नीचे भी उतना ही है, तो 2 से गुना कर दिया, तो ऊपर वाले का भी निकल गया, नीचे वाले का भी निकल गया। अब ये वाला हिस्सा बचा रहा, देखो यहां से लेके यहां तक। ठीक, इसे जोड़ना पड़ेगा। इधर देखो इसमें चौड़ाई कितनी थी दोस्तों, 32 थी यहां से यहां तक, पर यहां से लेके यहां तक 32 है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर भी x मीटर कम हो गई, नीचे भी x मीटर कम हो गई, क्योंकि नीचे का भी मैंने निकाल लिया, ऊपर का भी निकाल लिया। तो जो चौड़ाई है इसकी वो उसमें कितने कम हो गई दोस्तों, 2x कम हो गया। 1x नीचे कम हो गया, 1x ऊपर कम हो गया। तो पूरी चौड़ाई में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और x 2x कम हो गया। ठीक है, और ये थोड़ी, अब ये चौड़ाई बन गई इसकी x, चौड़ाई तो x ही है, लंबाई कितनी है ये यहां से यहां तक, तो लंबाई में कितने की कमी हो गई दोस्तों, 1x की नीचे कमी हो गई और 1x की ऊपर कमी हो गई। तो लंबाई 32 थी पहले, 32 में से कितने की कमी हो गई, 2x की कमी हो गई। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी रह गई, 1x ऊपर कम हो गया, 1x तो 2x, ये चीज समझने की थी। ठीक, और चौड़ाई कितनी है इस रास्ते की, चौड़ाई x है, तो लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों, इसका एरिया निकल गया। और सेम इतना ही इधर है, तो इसमें भी किससे गुना कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि इधर भी सेम था इधर भी सेम था। ठीक है, तो दुगुना कर दिया मैंने। अब दोस्तों ऊपर वाले का भी निकल गया, नीचे का भी निकल गया, इधर का भी, चारों का निकल गया। चारों को जोड़ने पे किसके बराबर आना चाहिए, 600 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि उसने दिया रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल ले, अंदर क्या बचा दोस्तों, 38x बचा। यहाँ पे भी 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों देखते हैं, तो 38x बचा। यहाँ पे कितना बच रहा है, x की 32 में गुना करेंगे दोस्तों, हो गया 32x। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 2x स्क्वायर हो गया, है ना। x की x में गुना करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 2x हो गया। और ये 2 मैंने बाहर निकाल ही लिया था, 600 इधर है ही। जो मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर की तरफ डिवाइड में चला जाता है, मतलब 600 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। 600 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब ये 2x स्क्वायर बचा हुआ है दोस्तों, है ना। इधर क्या क्या बचा देखो, एक तो माइनस का 2x स्क्वायर बचा, 8 और 2 10 को जोड़ लिया, 0 आया, हासिल लगाई, 3 और 3 6 और 1 हासिल का 70 है। 38x और 32x दोस्तों दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 70x आया। 2x स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में चला गया। 600 को 2 से डिवाइड करा इस वाले से, तो कितना आया दोस्तों, 300 निकल कर आया था। ठीक, ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो,
यहाँ पे कर रहा हूं मैं, पहले इस 2x² को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये किसका हो गया दोस्तों, प्लस का हो गया 2x²। 70x प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया 70x। और 300 उधर पहले से ही था, 300 तो उधर पहले से ही था, उधर क्या बच गया, इधर सारा 0 बच गया, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। देखो 2x² माइनस का इधर उठा कर ले गया, प्लस का हो गया, 70x प्लस का था इधर उठा कर ले गया, माइनस का हो गया, 300 पहले ही था तो वो उधर ही रह गया। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। पूरी इक्वेशन को 2 से भाग करने पर, ऐसे बोलते हैं 2 से भाग करने पर, तो यहाँ कितना बचा 35x और यहाँ पे कितना बचा 150। 2 से भाग करते हैं, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब दोस्तों 35x के ऐसे 2 भाग करो जिन्हें गुना करने पे तो 150 आए और जोड़ने पे 35 ही आए। जोड़ने पे क्या है दोस्तों 35 ही आए, गुना करें तो 150 आए। x² माइनस 30x और माइनस 5x, माइनस के 30x और माइनस के 5x होते हैं दोस्तों 35x। ये x की वैल्यू निकालने का दोस्तों एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उससे मैं निकाल रहा हूं, क्लास 9th और 10th में पूरे डिटेल से बताया हुआ है। क्या करते हैं दोस्तों, इसको स्प्लिट करते हैं 2 भागों में, और वो 2 भाग ऐसे होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये वाला पोर्शन आना चाहिए, और जिनको प्लस करें तो ये वाला ही आना चाहिए। प्लस 150 ये रहेगा ऐसा का ऐसा ही। इधर क्या बचा दोस्तों 0 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 30। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, -5 कॉमन है, यहाँ से -5 निकाला तो यहाँ हो गया x, यहाँ से 5 निकाला तो कितना बचा 5 या 15। गुना में ही कॉमन लिया जाता है, 5 की x में गुना करेंगे 5x आएगा और 5 या 15 150 हो जाएगा। x माइनस 30 दोस्तों यहाँ पे भी है, x माइनस 30 यहाँ पे भी है, दोनों में x माइनस 30 है, तो x माइनस 30 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों x बचा, और यहाँ क्या बचा दोस्तों -5 बचा। इधर क्या लिखा 0। अब x माइनस 30 को 0 के बराबर लिखेंगे, फिर x माइनस 5 को 0 के बराबर लिखेंगे दोस्तों। 30 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और 5 भी इधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो चौड़ाई कितनी है 30, तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी चौड़ाई हो नहीं सकती है रास्ते की, जिसकी लंबाई ही, जिसकी चौड़ाई पूरे पार्क की 3200, तो उसकी चौड़ाई 30 कैसे हो सकती है। तो इस रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों 5 मीटर हो गई चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।